कि सहारनपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है हमारा, अगर हो सके तो आप उसका नाम महाराजा वीर भोज के नाम पे कराने का काम करें। जिसको समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ही नाम दिया और वही उसका शिलान्यास और आधारशिला रख के गए। ये जो विवाद था इसे मनोज चौधरी ने भरने की कोशिश करी। टिकट तो होंगे भी, नहीं भी होंगे। मौलाना कोई राष्ट्र की धरोहर थोड़ा ही है। मौलाना क्या है? कल परसों मौलाना कहीं से आगे यहाँ से मस्जिदों में बैठ के कुरान शरीफ पर हादी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 2-3 दिन पहले सहारनपुर के जनमंच सभागार में एक गुर्जर संसद का आयोजन किया गया और इस गुर्जर संसद से एक बड़ी मांग उठी है और वो मांग है पिलखनी में जो मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मदनी है, उसका नाम बदलकर महाराजा मीर भोज के नाम पर कर दिया जाए। और ये मांग उठाई है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने। जिस तरीके से ये मांग उठी है तो उसको लेकर राजपूत समाज के लोग क्या सोचते हैं। आप सभी को पता है कि सम्राट मीर भोज के नाम पर गुर्जर समाज और राजपूत समाज के बीच में मतभेद चला आ रहा है। आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से मनोज चौधरी ने जो पिलखनी में मेडिकल कॉलेज है और जिसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मदनी के नाम से है, उसका नाम बदलकर महाराजा मीर भोज के नाम पर रखने की मांग सत्ता से की है, सरकार से की है, सत्ता के लोगों से की है, तो इस मांग पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं मनोज चौधरी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम और बधाई के पात्र हैं। राजपूत समाज में भी आज आपकी बड़ी बड़ाई हो रही है, क्योंकि कम से कम एक विवाद जो इतने लंबे समय से चल रहा था, उस विवाद पे कोई तो एक बोल रहा, कोई एक आदमी है जो बोल रहा, जिसने किसी जाति के नाम को हटा के एक महापुरुष के नाम के सामने से, एक शूरवीर के नाम के सामने से महाराजा नाम लगाया, वो आप है। और मेरा आपको बार बार प्रणाम। एक कविता याद आई कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर शेर सपूत। आज आप किसी सपूत से कम नहीं है, जिन्होंने दो पिछड़े हुए भाइयों को एक करने की कोशिश करी। भले ही आपकी ये प्रयास छोटा हो, और ये देखिए कि उन परिस्थितियों में जिनमें आपका एक टिकट होने जा रहा, और वो भी समाजवादी पार्टी से, और जिस विद्यालय का नाम मौलाना के नाम पे है, जिसको समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ही नाम दिया और वही उसका शिलान्यास और आधारशिला रख के गए, और उसके बाद में आप उस नाम को हटा के उसके स्थान पर भी महाराजा मीर भोज का नाम रखवाना चाह रहे हैं। बधाई के पात्र हैं आप कैसे आदमियों का ही राजनीति में आना इस समाज के लिए एक शुभ संकेत है, और मेरे लिए तो बड़ा गौरव का विषय है। और मैं तो आपकी जितनी बड़ाई कर सकता हूँ उतनी मेरे लिए कम है, क्योंकि ये देखते हुए भी कि कल मुझे इनका नुकसान भी होगा। जो मुसलमान भाई हैं, मुसलमान हो सकता है मौलाना का नाम कटने के बाद में यहाँ महाराजा मीर भोज का नाम आ जाए तो उस पर मुसलमान आपको वोट ना दें, लेकिन उसकी चिंता ना करते हुए भी आपने वो काम किया जो बिरले ही कर पाते हैं। गुजरों में मेरा ख्याल के पहले आदमी आप हैं जिन्होंने ये काम, ये बात शुरू करी। और आपके अनुयायी लाखों लाखों की संख्या में लोग बाग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन बोलने का साहस नहीं कर पाए। पहले आदमी हैं आप जो बोल रहे। प्रणाम आपको। मतलब आपको खुशी इस बात की हुई कि भाई मनोज चौधरी ने वहाँ पर महाराजा मीर भोज बोला, बल्कि गुर्जर सम्राट मीर भोज नहीं बोला? हाँ बिल्कुल है। अब देखिए, एक जाति का नाम आप रखोगे, लगाया जाएगा, तो इस पे तो विवाद चल रहा है। सन 24 के चुनाव देख लिए, सन 24 में कितना बड़ा नुकसान उठाया भाई। दो जातियां भिड़ती रही, जिनका आना जाना आपस में, ब्याह शादी में रहना, उठना बैठना, मरना जीना इकट्ठा था, सब दूर दूर हो गए। अब कम से कम एक आदमी ने यह प्रयास तो किया कि इसे नज़दीक लगाने की कोशिश करी। चुनाव है, ये तो आवेंगे जावेंगे, टिकट मिलेगा ना मिलेगा, चुनाव जीतते हैं ना जीतते, लेकिन राजपूतों की सिंपैथी तो लिए, प्लस गुजरों की भी सिंपैथी है। गुज्जर भी तो भाई, चाहे कोई आगे सामने बोल नहीं रहा, कुछ समाज के बड़े ठेकेदारों की वजह से, कि वो क्या कहेंगे, एक साधारण आदमी नहीं बोल पा रहा, लेकिन जो आदमी वहाँ गुज्जर सभागार में बोल रहा है इतने लोगों के बीच में, उसे क्या मैं मर्द ना कहूँ? लाभ मनोज चौधरी को क्या हुआ? मनोज चौधरी को लाभ ये हुआ कि चुनाव है, समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी तो भाजपा देगी,
कोई और देगी, और फिर ना भी दे। मैं तो इस सिद्धांत का भी आदमी हूँ कि चुनाव में कोई पार्टी ना दे तो आज़ाद भी तो लड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब आपके साथ जन समूह होगा, जन समर्थन आपके साथ होगा, तो आप बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ लें, तब भी चुनाव जीत सकते हैं। जीतते नहीं लोग बाग, ये राजा भैया हार क्यों जीतते हैं? उन्होंने समाज में अपनी छाप तो बनाई होगी, कुछ तो छोड़ा होगा। आज के दिन राजपूत हो सकता है कि उसके साथ लगे बहुत सारे, गुज्जर भी बहुत सारे लगेंगे। प्लस का ही तो जमाना है, किसके साथ कौन प्लस है, यही तो देखना। मतलब सब राजपूत खुश हो गए इस बात से? सब तो गुज्जर भी खुश नहीं होंगे, सब राजपूत भी खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं तो खुश हूँ। जब मैं खुश हूँ तो मेरे अनुयायी बहुत होंगे जो मुझे भी जानते होंगे। और हम जिस महापुरुष को लेकर एक विवाद था, उस महापुरुष पर से एक पटाक्षेप तो किया गया कि वहाँ जो एक गुज्जर या किसी और का नाम लिखा जा, तो साहब ने महाराजा कह दिया तो सबके लिए, तो महापुरुष तो सबके हों, किसी एक का थोड़ा ही महापुरुष हो है। भाई किसी ने अपने में बांध लिया। जो आदमी आज से 100 साल पहली बात तो जानता नहीं, अपने पड़बापा का नाम तो जानता नहीं, और वो भी कह रहा मीर भोज गुज्जर था। जो राजपूत नहीं जानता वो भी कह रहा कि मीर भोज राजपूत था। अरे रहने दो उन्हें भाई, उन्हें रहने दो, वे जहाँ थे उन्हें उनके रहमो करम पे रहने दो। आप चाहो तो उनके कार्यों को आगे बढ़ा लो, उसे फॉलो करो, तो फिर उनके सिद्धांतों पे चल लो। ये जो विवाद था इसे मनोज चौधरी ने भरने की कोशिश करी। टिकट तो होंगे भी, नहीं भी होंगे, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो समाजवादी पार्टी का निर्णय है। उन्होंने जो लिया वो उनका विवेक है, उनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि के अनुसार मैं उनको बधाई देता हूँ। आपको लगता है कि भाई मुस्लिम समाज इस निर्णय से खुश हो जाएगा? नहीं होगा। मौलाना के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर महाराजा मीर भोज के नाम पर हो जाए, और जिस पार्टी से मनोज चौधरी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी से, मुस्लिम तो उसका कोर वोटर है। नहीं, देखिए ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम है, और बहुत सारे लोग बाग खुश भी नहीं होंगे, लेकिन ये दंश तो मुसलमान गुजरों में भी था, मुसलमान राजपूतों में भी था। ये लड़ाई तो उनकी भी थी जो हैं राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लोग बाग। वो तो इस बात को सहन करेंगे, जो पाकिस्तानी विचारधाराओं के लोग बाग हैं मुसलमानों में, वो नहीं करेंगे। वो तो मनोज चौधरी को गलत बताएंगे, क्योंकि मौलाना उनका आदर्श रहा होगा, मीर भोज उनका आदर्श नहीं है, जबकि आदर्श उन्हें मीर भोज को मान लेना चाहिए। मौलाना तो पता नहीं कितने आए कितने गए, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। ऐसे मनोज चौधरी के टिकट का मामला है, टिकट हो और मुसलमान वोट ना देवें ये अलग चीज़ है, लेकिन कह देने में तो कोई नुकसान ही नहीं है। सच तो कह देनी चाहिए। पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी? सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्भावनाओं के बल से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, और नस नस में उबल रहा लावा कब तक संताप सहेंगे हम। भाई साहब, मुखिया नाराज हो चाहे प्रजा नाराज हो, जो कहना था वो कह दिया, और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। उस आदमी ने पहले सोच लिया होगा, उसे पता है इतना, जो आदमी पहले विधायक रह चुके और जो आदमी आगे की लड़ाई लड़ रहे, जो समाज का बड़ा चेहरा है। मनोज चौधरी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये जितने लोग वहाँ खाम खा की बकवास करते फिरें, इनसे कहीं ना कहीं ऊपर ही होंगे। और वो आदमी अगर ये बात कह रहा, बहुत सोच के आ गया होगा। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो इसका समर्थन करेंगे। मौलाना कोई राष्ट्र की धरोहर थोड़ा ही है। मौलाना क्या है, कल परसों मौलाना कहीं से आगे यहाँ से मस्जिदों में बैठ के कुरान शरीफ और हदीस लोगों के हाथ पर धर धर के झुट्टे पतवे पढ़ा के उन लोगों को कट्टर बना दिया। तो मौलाना आदर्श हुए। स्कूल का नाम मौलाना के नाम पे क्यों रखा जाए, मीर भोज के नाम पर रखा जाए? इसका तो हर आदमी समर्थन करेगा। इकरा भी समर्थन करेगी। इकरा कोई कम पढ़ी लिखी लड़की थोड़ा ही है, इकरा कोई अनजान थोड़ा ही है, वो जानती है सब। जब इकरा भी वहाँ बैठी थी वो समर्थन कर रही, तो हम मुसलमान भी कहाँ जाएंगे? सही समय पर सही निर्णय लिया। टिकट हो या ना हो एक अलग बात है, चुनाव जीतते हैं ना जीतते हैं, लेकिन मर्दानगी की बात कही। और मैं बार बार फिर एक बार कह रहा कि मेरा उन्हें प्रणाम। ये तो सीधे तौर पर सुनोती है। अरे निर्णय तो भाई साहब बहुत बार लिए जाएं तो ये तो परंपराएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, नाम रखे जाओ, उखाड़ दिए जाओ। बहुत सारे नाम है, तो भारत का ही नाम कभी आर्याव्रत था, जम्बू खंड था, कभी भरत खंड था, कभी हिंदुस्तान रहा, कभी भारत रहा। ये तो पता नहीं कितने नाम आवे जावें। लेकिन अखिलेश यादव भी पढ़े लिखे लोगों में है, समझदार लोगों में है। अगर बड़ों ने कोई गलती कर दी, परिस्थितियां थी उस समय पर नाम रखने की, क्या कारण रहा होगा, क्या मजबूरियां रही होंगी मुलायम सिंह जी के सामने, नेताजी के सामने। अब क्या परिस्थितियां हैं, अब परिस्थितियों को भांपना चाहिए। अब देश किधर चल रहा है उसे देखना। अगर आप इस प्रकार के नाम नहीं लोगे, रेग वही राग अलापते रहोगे, तो फिर तो चुनाव में
सब बहुत दूर हैं। और हाँ, अगर ये आप काम कर रहे हैं तो फिर चुनाव की लाइन में आप हैं, आपके साथ बहुत एक जनसमूह होगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।